कि भारत का एजुकेशन सिस्टम रद्दी और कबाड़ है। देश तो पिछले 10 साल में इतना बदला है जितना पिछले 1000 साल में नहीं बदला, लेकिन एजुकेशन करिकुलम वो नहीं बदल रहा है, वो आज भी अपडेट नहीं हो रहा। पुरानी पढ़ाई, पुरानी केस स्टडी, पुराने सब्जेक्ट, वही पुरानी मैनेजमेंट थ्योरी। मतलब सोच शुरू होती है नौकरी से, खत्म होती है नौकरी पे। स्कूल में गए, इसका मतलब नौकर बनने के लिए जा रहे हो। आपकी लाइफ का एम क्या है? नौकर बनना है। डिग्रीज तो है पर कॉन्फिडेंस नहीं है। क्या आप ऐसे एजुकेशन सिस्टम को मीनिंगफुल बोलोगे? एजुकेशन सिस्टम ऐसा तो है नहीं कि आपको सुबह से रात तक नॉलेज दी जा रही है कि आप क्या क्या कर सकते हो। दिमाग को बड़ा किया जा रहा है एजुकेशन सिस्टम में या छोटा किया जा रहा है? छोटा या बहुत छोटा या उससे भी छोटा? मतलब सोच शुरू होती है नौकरी से, खत्म होती है नौकरी पे। स्कूल में गए, इसका मतलब नौकर बनने के लिए जा रहे हो। आपकी लाइफ का एम क्या है? नौकर बनना है। ये मैं सच कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? हाँ, क्या पैसा ज्यादा मिल रहा है, कम मिल रहा है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। बट लाइफ का एम क्या है? एजुकेशन सिस्टम का एम क्या है? नौकर बनाना। नॉट कि आपका दिमाग खोलना, नॉट कि आपको ऐसा बनाना कि आप नौकरियां जनरेट कर सको, नौकरियां क्रिएट कर सको। ऐसा नहीं है हमारा एजुकेशन सिस्टम। आपको सोचना नहीं सिखाएगा, बल्कि आपकी सोच को छोटा किया जाए। इसका एंड रिजल्ट क्या होगा? मैकेनिकल हो जाओगे, मतलब एक रोबोट के जैसे बन जाओगे। बस जितना अंदर फीडेड है उस हिसाब से एक्ट करो, बस उससे ज्यादा नहीं सोचना है। रोबोट की तरह जिएंगे, रोबोट की तरह मर जाएंगे, खत्म। क्या किया लाइफ में? कुछ भी नहीं किया। ये बुरा तो नहीं लग रहा सुनने में? कड़वा है लेकिन सच। तो अब जब तक कि हमारा माइंड, वी आर नॉट एक्सपोज टू सच आइडियाज कि क्या हो सकता है, तब तक दिमाग उस डायरेक्शन में जाएगा ही नहीं। करना तो बहुत दूर की बात है। जब आप ये देखोगे कि आपके ही जैसे और लोग भी ऐसा कुछ कर रहे हैं जिसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और इस तरह से किया जाता है, ऐसे सोचते हैं, ये होता है, वो होता है, तो क्या आपका दिमाग नहीं चलने लग जाएगा उस डायरेक्शन में? अपने आप ही चलने लग जाएगा, आप चाहे चाहो चाहे। देखिए, कॉलेज को आज क्या चाहिए? प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए। प्रॉफिटेबिलिटी के लिए सस्ता प्रोफेसर हायर करना चाह रहे हैं। मैं कई सारे कॉलेजेस में गया, मुझे स्टूडेंट आकर के मिलते हैं, मैं हैरान हो गया देख करके। 35-32 हज़ार रुपए महीना एक लेक्चरर को हमारे देश के अंदर मिल रहा है, और वही अच्छे लेक्चरर को हार्वर्ड के अंदर 16 लाख रुपए महीना मिल रहा है, स्टैनफोर्ड के अंदर 16.5 लाख रुपए महीना, क्योंकि वो अच्छे प्रोफेसर को रिटेन कर पा रहे हैं। और हमारे कॉलेजेस में क्योंकि अच्छा प्रोफेसर, देखिए अच्छा प्रोफेसर आएगा कहां से? 30-32-35 हज़ार रुपए महीना आप उसको दोगे, जिसको कोई नौकरी नहीं मिलती, वो जाके प्रोफेसर बनता है। लिटरेसी रेट यूथ का 92% है, मैं मानता हूं, लेकिन ये लिटरेसी रेट कागज पे है, क्योंकि आज की पढ़ाई डिग्री लेने के लिए हो रही है। वेल फिल्ड माइंड है, वेल फॉर्म्ड माइंड नहीं है, और ये वेल फिल्ड माइंड आपको कुछ नहीं देगा। हमारे देश की फैकल्टी अब 28 हज़ार रुपए महीने वाला पीएचडी प्रोफेसर, कहां से एक्साइटमेंट आएगा उसके अंदर? अब उसमें एक्साइटमेंट नहीं है, स्टूडेंट में नहीं है। स्टूडेंट क्लास अटेंड नहीं करना चाहता, बंक मारना चाहता है, वो उसको बचाने के लिए 75% का अटेंडेंस का सिस्टम रख देते हैं, डी बार कर देंगे। अब उसका मोटिवेशन पढ़ाई नहीं है, 75% की अटेंडेंस है। अब वो 75% की अटेंडेंस के लिए आता है और बैठा रहता है ऐसे। अब उसको कोई अगर बाई चांस एक आधा प्रोजेक्ट दे भी दिया केस स्टडी करने के लिए, 1-2 साल के अंदर, या साल में 2-3 दे भी दिए, तो वो जाता है दिल्ली में बेड़सराय है, वहां जाता है, ढूंढता है, बहुत सारे प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं, 1000 रुपए देता है, प्रोजेक्ट खरीद के ले आता है जाके, और जाके जमा कर देता है। ये हाल है देश में। आज कॉर्पोरेट क्या चाहता है? कॉर्पोरेट चाहता है एक आदमी हायर करूं, 5 आदमी का काम कर ले। और हमारे जो बच्चे प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो 5 आदमी हायर करो, एक का काम नहीं कर पाता। उसका स्किल डेफिसिट इतना बड़ा है कि ऑन स्केल ऑफ 1 to 10 MBA इंजीनियरिंग के बाद उसका स्किल 1.5 भी नहीं है, नॉट इवन 1.5 आउट ऑफ 10 देगा। एक्चुअली ये पूरा प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है क्योंकि कॉर्पोरेट्स को इंटरव्यू के टाइम पे MBA का डिग्री चाहिए। अब क्योंकि MBA का डिग्री उनके लिए वन ऑफ द क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया बन गया, इतने सारे धंधे खुल गए स्कूल कॉलेज के। आओ भाई कॉलेज खोलो, कॉलेज खोलो, कॉलेज खोलो, हम भी डिग्री देंगे, हम भी डिग्री देंगे। आज पहली बार कॉर्पोरेट समझ रहे हैं कि टॉप IIMs की जो डिग्री है वो तो काम की है, ये जो हल्के 20 स्कूल है इनकी डिग्री किसी काम की नहीं है। गूगल, अर्नस्ट एंड यंग, एप्पल, स्टारबक्स, IBM, बैंक ऑफ अमेरिका, ये कुछ कॉर्पोरेट हैं जिन्होंने पहली बार बिना डिग्री देखे
ट्राई कर रहे हैं अच्छे रिसर्च ओरिएंटेड स्टूडेंट्स को हायर करने के लिए। कॉर्पोरेट कैंपस, कॉलेज कैंपस, संसार अलग है। मैं इनको एक करना चाहता हूं, देश तो पिछले 10 साल में इतना बदला है जितना पिछले 1000 साल में नहीं बदला, लेकिन एजुकेशन करिकुलम वो नहीं बदल रहा है, वो आज भी अपडेट नहीं हो रहा। पुरानी पढ़ाई, पुरानी केस स्टडी, पुराने सब्जेक्ट, वही पुरानी मैनेजमेंट थ्योरी। हमारे इंडियन स्कूली सिस्टम में एक्सपेरिमेंट और रिसर्च के लिए कोई जगह नहीं है। यहां तक कि टीचर ने जो आंसर सिखाया है उसकी जगह आपने दूसरा आंसर लिख दिया तो टीचर आपकी क्लास ले लेगी कि क्या कहीं ट्यूशन जा रहे हो या किसी दूसरी बुक से पढ़ रहे हो या ज्यादा होशियार बनते हो, जो मैंने पढ़ा है वो नहीं लिख सकते। यहां पर कोई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या आइडियाज की स्वतंत्रता जैसा कुछ है ही नहीं। ये कैसी एजुकेशन व्यवस्था है जो फेल होने की इजाजत ही नहीं देती, जो प्रयोग करने की इजाजत ही नहीं देती। भारत पढ़े लिखे अनएम्प्लॉयबल लोगों का देश बन जाएगा, पढ़े लिखे अनएम्प्लॉयबल लोगों का देश। वर्ल्ड की जिन चीजों के बारे में आज हमारा एजुकेशन सिस्टम बात कर रहा है वो चीजें आधी से ज्यादा ऑब्सोलीट हो गई है और पुस्तकें बदली नहीं गई हैं कि भारत का एजुकेशन सिस्टम रद्दी और कबाड़ है। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ऐसा रहा, हम कभी सुपर पावर नहीं बन पाएंगे, हम औसत क्लर्कों का देश बन के रह जाएंगे। हम पूरी दुनिया के लोगों के लिए काम करेंगे और पूरी दुनिया हमको नौकर बना के रख लेगी। जो एंटरप्रेन्योर्स का देश था वो नौकरों का देश है। यदि आप मेरी बात से सहमत है कि भारतीय एजुकेशन सिस्टम को स्क्रैप करके प्रैक्टिकल एजुकेशन सिस्टम, जिसमें प्रैक्टिकल लर्निंग हो, जिसमें इंटेलेक्चुअल, जिसमें सोलफुल, जिसमें फिजिकल, जिसमें अपने आप से एकांत में बात करना सिखाया जाए, जिसमें खुद का स्वॉट, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट जैसे एनालिसिस करना सिखाया जाए, जिसमें लिसनिंग पे जोर दिया जाए, जिसमें प्रैक्टिकल और प्रैक्टिकल पे फोकस हो, ऐसा एजुकेशन सिस्टम यदि लाना है तो आपको इस वीडियो को शेयर करना होगा। आपको इस वीडियो को इतनी बड़ी तादाद में शेयर करना पड़ेगा जिससे कि स्कूल के टीचरों की, कॉलेज के प्रोफेसरों की और शिक्षा मंत्रियों की, इन सब की आंखें खुल जाए। इस नंबर्स की रेस में हम एक इंपॉर्टेंट चीज से दूर होते जा रहे हैं और वो है पर्पस ऑफ एजुकेशन। 19th सेंचुरी में ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में अपनी इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करनी थी। अब इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करने के लिए 3 चीजें चाहिए, क्लर्क्स चाहिए, मिलिट्री फोर्सेस चाहिए और साथ में फैक्ट्री वर्कर्स चाहिए। क्लर्क्स जो डेटा डॉक्यूमेंट के रिलेटेड फंक्शन कर पाए, मिलिट्री फोर्सेस जो कंपनी को बचा पाए, प्रोटेक्शन दे पाए, और फैक्ट्री वर्कर्स जो इंडस्ट्री में, कंपनी में काम कर पाए। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया? ब्रिटिशर्स ने एक ट्रेनिंग सिस्टम बनाया, एक एजुकेशन सिस्टम बनाया जिसकी लैंग्वेज जो थी इंग्लिश रखी, सो दैट उनको कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम ना हो, वो अपने इंस्ट्रक्शंस इन सबको दे पाए। अब आप जरा ध्यान दो कि इन तीनों चीजों को करने के लिए क्रिएटिविटी की जरूरत नहीं है। मालिक जैसा बोले वैसा करो, उठना है तो उठ जाओ, बैठना है तो बैठ जाओ। और वही अंग्रेजों का बनाया ट्रेनिंग सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम हम आज भी यूज कर रहे हैं और आज भी हमारे बच्चे क्रिएटिव बनने की जगह अनक्रिएटिव बन रहे हैं। उसी ट्रेनिंग सिस्टम को हम चलाए जा रहे हैं। ये बहुत अफसोस की बात है कि देश के कुछ इंस्टीट्यूशंस को छोड़ के बाकी किसी भी जगह आइडियाज की बात नहीं हो रही, इनोवेशन की बात नहीं हो रही, बस मार्क्स के ऊपर फोकस है कि मार्क्स ले आओ, चाहे रट्टा मार के एग्जाम में वॉमिट करके लाओ, चाहे समझ के लाओ, लेकिन फोकस सिर्फ और सिर्फ मार्क्स पे हो रहा है। डिग्रीज तो है पर कॉन्फिडेंस नहीं है। क्या आप ऐसे एजुकेशन सिस्टम को मीनिंगफुल बोलोगे? ASCR एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2017 के हिसाब से इंडिया के 83%, 83% स्टूडेंट्स एम्प्लॉयबल नहीं है। मतलब उनमें वो बेसिक स्किल्स भी नहीं है कि वो जॉब ले पाए। के लिए जरूरत होती है एक वेल फॉर्म्ड माइंड की, ना कि वेल फिल्ड माइंड की। हम भरने लगे हुए हैं। याद रखना, जरूरत होती है वेल फॉर्म्ड माइंड की, ना कि वेल फिल्ड माइंड की। महाभारत तो सबको याद होगी, उसमें पांडवों के गुरु थे द्रोणाचार्य। सब एक ही टीचर, एक ही गुरु से पढ़े हुए, लेकिन सबका फील्ड ऑफ एक्सीलेंस अलग अलग। युधिष्ठिर भाले से लड़ने में अच्छे थे, भीम को गदे में कोई नहीं हरा सकता था और अर्जुन को तीर धनुष में महारत हासिल थी। नकुल तलवार बाजी में अच्छे थे और सहदेव को कुल्हाड़ी चलाने में कोई हरा नहीं सकता था। द्रोणाचार्य ने सबको बेसिक एजुकेशन तो सेम दी, लेकिन ट्रेन किया उनके फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज में। सोचो अगर द्रोणाचार्य भीम को कहते बेटा गदा चलाने में कुछ नहीं रखा, तू एक काम कर, तू ना धनुष सीख, फ्यूचर जो है ना, फ्यूचर वो धनुष में है। तो भीम से दुर्योधन तो क्या, कौरवों की सेना का एक सिपाही भी न मरता। पांडवों की तरह हर बच्चे को अपनी लाइफ में एक द्रोणाचार्य की जरूरत होती है, जो उसको समझ सके, उस पर विश्वास कर सके, उसकी स्किल्स को पहचान सके और उसको आगे बढ़ने में मदद कर सके। पेरेंट्स में और टीचर्स में
हर बच्चा अपना द्रोणाचार्य तलाश। यहां पे मुझे अल्बर्ट आइंस्टाइन की एक बात याद आ गई, बहुत ही बढ़िया बात उन्होंने बोली कि हर इंसान जीनियस है, हर इंसान जीनियस है, लेकिन अगर आप एक मछली को जज करोगे उसके पेड़ पे चढ़ने की कैपेबिलिटी से, तो सारी जिंदगी वो मछली खुद को बेवकूफ मानती है। और जाने अनजाने यही गलती बहुत से घरों में इंडिया में हो रही, बहुत से कॉलेजेस में, बहुत से स्कूल्स में हो रही। मार्कशीट से ऊपर, किसी भी कॉलेज से ऊपर आपकी पर्सनैलिटी है, आपकी स्किल्स हैं, आप हो। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिनके मार्क्स कम आए, ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो टॉप कॉलेजेस में नहीं पहुंचे, लेकिन आज अपने मतलब के करियर पे, अपने मतलब की कंपनी पे हैं, टॉप पोजीशंस पे। जबरदस्ती की डिग्रियां, जबरदस्ती के मार्क्स उसको फ्यूचर में स्ट्रेस देंगे, लेकिन अगर वो अपने फील्ड ऑफ इंटरेस्ट में जाएगा तो उसकी क्रिएटिविटी बाहर आएगी, उसका पैशन बाहर आएगा, वो खुश रह पाएगा, वेल फॉर्म्ड माइंड बना पाएगा।